कि वो भगवान राम के बारे में हमको बताइए। यज्ञवाल की ऋषि से बाकी महापुरुषों ने कहा है, इदं सर्वं मृत्युना मृत्युनाप्तम मृत्युना अभिबंधम खेल यजमान मृत्योराप्तुम अधिमुच्यते। ये संतों ने यज्ञवाल महाराज जी से एक सवाल पूछा, यह सारा संसार में मृत्यु में तो नकारात्मकता है, असुरक्षा है, अव्यवस्था है, गरीबी है, जितनी भी नकारात्मक है ये सभी मृत्यु है। मृत्युना अभिबंधम खेल यजमान मृत्योराप्तुम अधिमुच्यते। इस मृत्यु के आच्छादन से निकलने के लिए क्या रास्ता? ये बहुत बड़ा सवाल है। सब चारों ओर नकारात्मकता है, कैसे इसका रास्ता कहां से निकलेगा? मृत्यु से हम लोग बोलते रहते ना कि मृत्यु और अमृतंगमया, ये मृत्यु से अमृत की ओर कैसे चले? इस अमृत महोत्सव चल रहा है। यज्ञवाल महाराज जी ने बोला है, वाचो अग्निया वायु वा कैवग्नि, वाक् यज्ञस्य होता सामुक्ति सा अधिमुक्ति। यज्ञवाल महाराज जी ने जवाब देते हुए बोला कि सच्चाई दिल में रखे संवाद करिए, आपका वाक अग्नि बन के, अग्नि देवता बन के आपको मृत्यु से पार करा दे। सच्चाई के साथ कबीर साहब से भी ये सवाल पूछा है। कबीर साहब ने भी अपने ठेठ भाषण में यही बोला है, खरम विचार शब्द गुजाई हरिहर झूठ घेर सगाई। झूठ की सगाई छोड़ दे, हर एक व्यक्ति झूठ की सगाई छोड़ दे, सच्चाई के आधार पर संवाद करने के लिए बैठ जाए, सच्चाई के आधार पर संवाद करने के लिए बैठ जाए, ये मृत्यु हार जाता है। सच्चाई के लिए जीना चाहते हैं। आप लोग बहुत बार सुने होंगे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। व्यक्ति हो, संस्था हो, समाज हो, जहां पे सच्चाई के लिए खड़े होना। सच्चाई क्या होता है? वही व्यक्ति सच्चाई में खड़ा हो सकता है जिनका स्वार्थ नहीं है, जिनका खुदगर्जी नहीं है, जिनकी संकुचित भावनाएं नहीं है, जिनकी अपनी आडंबर बढ़ाना, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाना है, एक प्रकार से अपनी महिमा। मेरे गांव में झगड़ा कैसे हो रहा है? लोगों के बीच में मेड़बंदी को लेकर छोटी छोटी चीजों के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंचते हैं। वह अपने देश के नागरिक है, छोटी चीज के लिए कैसे झगड़ा कर रहा है? कौन एक दूसरे का नापदान का पानी रोक दे रहा है? कैसी बात है ये? इस भारत में, अपने देश में ये प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल करके इतनी बार घोषणा किया है। अपने गांव में छोटी छोटी चीजों के लिए आदमी कहां तक जाता है? क्यों जा रहा है? आपस में बैठ कर तय नहीं कर सकते? छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों पैसा बर्बाद कर रहा है? क्यों एक दूसरे के साथ लड़ रहा है? पूरी गांव और कैसा बैठा है? क्या आपके गांव का प्रधान गांव में प्रेम सद्भाव बढ़ाने के लिए अपने गांव में स्कूल की क्या गति है? क्या स्कूल सबसे श्रेष्ठ चल रहा है क्या? आपके टीचर आके ढंग से बच्चों को पढ़ा रहा है? जो गांव का मजबूत व्यक्ति है अपने बच्चों को बड़ा स्कूल में छोड़ देता है, गरीब लोगों को वहीं पे छोड़ देता है, वहां पठन पाठन ढंग से नहीं हो रहा है। किसको चिंता करना है? हम लोग कैसा देश बनाना चाहते हैं? ये कौन चिंता करेगा? उस गांव के बच्चों को इतनी बड़ी व्यवस्था करने के बाद भी श्रेष्ठ शिक्षा क्यों नहीं मिल रही? लोग ताश खेल रहे हैं, लप्पाजी कर रहे हैं, लपड़ता कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। अपने स्कूल में जाकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, साफ सफाई की बात नहीं कर सकते, गांव में लोगों के बीच में बैठ के संवाद नहीं कर सकते। श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन क्यों नहीं हो रहा? आपके मोहल्ले के पार्षद हो, ग्राम पंचायत के सदस्य हो, श्रेष्ठता चाहिए। जहां पर श्रेष्ठता है वहीं पर सच्चाई है। प्रशस्ते कर्मणि सत्य शब्द भगवान कृष्ण धर्म की व्याख्या करते हुए बोले, ये सत्य क्या है?
सद्भावे साधु। आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए, जो मूल इंडियन है एक ही। धीरे धीरे जो है शंकराचार्य आए, उन्होंने एक ब्रह्म का नारा दिया। उसके बाद फिर गड़बड़ हुई आगे, जब उनकी डेथ हो गई, इन्होंने खजुराहो बनवा दिया। अंदर शंकर भगवान का मंदिर है और बाहर बकरे के साथ शारीरिक संबंध जाके देख, गाय के साथ गौ हत्या के आपको मिल जाएगा। जो रोमन सिविलाइजेशन हमारे यहाँ की थी। और अब एक फैमिली नेहरू की थी, तो अपने को पर्शियन कहते थे। एक फैमिली संघ की थी जो यहूदियों की थी, जिन्होंने ये आरएसएस बनाया। हमारे अपने लोग पढ़ते नहीं है ना। अब जूइस की जो खासियत है, इनकी आप देखेंगे इन लोगों ने क्या किया इस 500 साल में, 1000 में। मैं तो आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, मेरा पता नहीं क्या। ये देखिए खुदाई हुई सिंधु घाटी, योग मित्र मानव है, बंदर नहीं है। मैं अयोध्या में कह रहा हूँ राम भक्त। फिर देखिए बाहर प्रदर्शी लगाया मैंने, कैसे कैसे लगाया। ये देखिए प्रेमानंद जी महाराज जो मथुरा में हैं, उन्होंने गुंडर पे डाला। ये हनुमान जी हैं, वहाँ म्यूजियम में है इनकी मूर्ति न्यूयॉर्क में। ये हिंदू तो जो असली मूल हिंदू है, उसको तो शोषण होता रहा पूरा। आपके हनुमान जी को देखिए, ये हनुमान जी है, ऑस्ट्रेलिया की मूर्ति। ये हनुमान जी है कैलिफोर्निया में। ये हनुमान जी योगी थे, महान योगी थे, और इनको बंदर बना दिया इन आर्यों ने। बंदर बनाने का क्या फायदा हुआ कि जितने हमारे गरीब लोग थे, नक्सल एरिया में रहते हैं, जो आदिवासी हैं, उनके रोल मॉडल खत्म हो गए। अब कोई रही नहीं, तो समाज से कट गए। और अब जो है आखिरी झटका इन्होंने दिया भगवान राम के जन्मभूमि से। ये हमारे रामेश्वर के बारे को रामलला का विलोपन। 100 साल बाद आपका पोता आएगा, वो रामलला नहीं रहेंगे, और आप जो है फिर कहेंगे कि राम तो वहाँ पैदा हो, अयोध्या लंका के लिए। ये स्थिति हमारी है। आपको वो हम बता रहे, हमारे हनुमान जी ईस्ट, हम लोग असत्य वचन नहीं करते। भरा हुआ है, क्या जाइए पढ़िए देखिए। हनुमान जी को बानर बना के समाज से 34,000 महिलाओं के साथ मैं डेटा ले आया हूँ। लड़कियाँ गायब हो रही। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के, सेंटर बनाने की तरफ चल रहे हैं लोग। आपके आईपीसी की जो 482 बाइगेमी थी, वो खत्म कर दिया। अरे हस्बैंड चाहे 5 साल करे, बेबी चाहे 10 साल करे, पूरा सेक्सुअल को खत्म करके आपके सभ्यता को खत्म कर दिया। इसको देखिए आप, जो नया जजमेंट हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ इतने लोग गए हैं कि हिंदुस्तान का कल्चर ही बदल सेंटर होने जा रहा है। 20 लाख महिलाएं गायब है, कहीं डेटा में लिखा है। तो ये कल्चर बदल। ग्रामीण पत्रकार अपने अपने क्षेत्र में डेटा कलेक्ट कर लिए। हमें अपनों ने धोखा दिया है, अपनों ने हमारी संस्कृति को खराब किया है। बाहर नहीं, जरूरत है कॉन्शियस होइए, रक्षा करिए। और इस पुस्तक में मैंने सारी कहानी लिखी है रामलला। बहुत बहुत धन्यवाद।